उस समय पर जो लड़की कुंवारी वो ये सपना देखती है कि अब मेरी शादी होगी, मैं अच्छे घर परिवार में जाऊंगी, मेरा बंगला होगा, मोटर होगी, कार होगी। माननीय बहन जी ने वो सपने त्याग करके और अपनी समाज की बेहतरी के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित किया कि नहीं किया। जन कल्याण की तमाम व्यवस्था आदरणीय बहन जी ने अपनी गवर्नमेंट में की और आदरणीय बहन जी की त्याग तपस्या को आप भली भांति जानते हैं। जब से नहीं नौकरी भी अपनी छोड़ी, घर भी छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद में जब पैसे नहीं थे माननीय बहन जी को किराए पे कमरा लेने के लिए, तो दोस्तों पार्टी कार्यालय में रही। आज हमारे लोग ऐसे ही कहते थे कि बहन जी घर से नहीं निकल रही हैं, बहन जी ये नहीं कर रही हैं। 68 साल की महिला हमारी माँ बहन बेटी, क्या आज रोड पे घूमेंगी वो? क्या हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े विद्वान हो सकते हैं? क्या माननीय कांशीराम साहब बड़े विद्वान हो सकते हैं? और जब नहीं हो सकते दोस्तों, तो माननीय बहन जी ने तो जीरो से काम कर करके इस पार्टी को सींच करके और माननीय कांशीराम साहब के साथ मेहनत करके और आज राष्ट्रीय पार्टी तक और चाचा शासन भी चला लिया। दोस्तों क्या उनसे बेहतर हम राजनीति जान सकते हैं? कितनी परीक्षा लोगे भाई माननीय बहन जी की? उन्होंने तीन बार जो गवर्नमेंट छोड़ी, कौन छोड़ देगा मुख्यमंत्री पद को? वो भी उत्तर प्रदेश जैसे मुख्यमंत्री छोड़ सकता है क्या कोई? जब 1977 में माननीय बहन जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर जब ये बात रखी, उस समय राजेंद्र नारायण जी का जो जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो कार्यक्रम के तहत एक वो चल रहा था, उस मीटिंग में माननीय बहन जी जब बुलाई गई तो उन्होंने बात रखी थी। दोस्तों बात बड़ी आशा जी ने विस्तार बताया भी था दोस्तों कि वहां कहा जा रहा था कि अनुसूचित जाति हरिजन शब्द को ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। जिन्होंने जाति तोड़ने की बात, जोड़ने की बात कर रहे थे और जाति तोड़ने की बात कर रहे थे, उसको ही ज्यादातर प्रचार किया जा रहा था कि दलित अनुसूचित जाति के साथ साथ कि कहा जा रहा था कि हरिजन शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा था। और माननीय बहन जी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था दोस्तों। और जब माननीय बहन जी का जब बोलने का नंबर आया तो माननीय बहन जी ने बड़े अपने अंदाज में, जिससे जानी जाती थी उस अंदाज में ही माननीय बहन जी ने कहा कि कहीं भी किसी में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये बार बार जो जाति तोड़ने की, खत्म करने की बात कर रहे हैं, वही व्यक्ति बार बार कहे जा रहे हैं हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तो इससे तो और प्रचारित हो रहा है। तो दोस्तों तभी माननीय कांशीराम साहब कुछ बामसेब के जैसे अभी हमारे साथी कुछ बैठे हैं यहां पर, तो बामसेब का कार्यक्रम चल रहा था उस समय पर, तो बामसेब के साथी भी बैठे थे और बामसेब के साथियों ने माननीय कांशीराम साहब को बताने का काम किया कि एक लड़की ऐसी है सर, आप उनसे बात करेंगे तो इस प्रकार से इतने अंदाज में बोलती हैं। तो माननीय कांशीराम साहब किसी व्यक्ति के साथ में वहां माननीय बहन जी के घर गए और माननीय बहन जी के जब घर गए दोस्तों तो बहन जी से बात की। बात करने के बाद में पता लगा माननीय बहन जी जब अपनी नंसार जाती थी या अपने गांव जाती थी या कहीं भी जाती थी गली मोहल्ले के अंदर, तो हमारे समाज की जो बस्तियां थी दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं किस प्रकार से हमारे लोगों का रहना सहना था। तो इससे माननीय बहन जी का बड़ा दिल कुंठित होता था। तो बहन जी चाहती थी मुझे अपने समाज की सेवा करने का अगर कहीं मौका मिलेगा तो इन लोगों का मैं कुछ न कुछ उद्धार करने का काम करूंगी। तो बहन जी को राजनीति में जाने का जब शौक नहीं था दोस्तों, कोई लाइन ही नहीं पता थी, मगर हां इतना जरूर था कि आईएएस बनकर के मुझे समाज की सेवा करनी है। तो माननीय बहन जी ने अपने लॉ करते करते, नौकरी भी कर रही थी, सरकारी नौकरी कर रही थी, टीचर थी और लॉ भी कर रही थी दोस्तों, उसके साथ साथ आईएएस की तैयारी भी कर रही थी। तब माननीय कांशीराम साहब गए और बहन जी से बात की। रात के समय बड़े देर नाइट को गए थे माननीय कांशीराम साहब। जब बात की तो बहन जी ने कहा मुझे अपने समाज की सेवा करनी है आईएएस बनकर के। तो साहब का तो सपना कुछ अलग था ना। साहब ने कहा कि अपनी समाज की आप सेवा कर सकती हैं आईएएस बनकर के, इतनी सेवा आप नहीं कर सकती हैं। एक रास्ता मैं बताता हूं आपको कि जिनकी सरकारें होती हैं, जितने आईएएस होते हैं उन सरकारों के इशारे पे काम करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आप आईएएस बन गई और तो जिसकी सरकार रहेगी तो उसके इशारे पे आपको काम करना पड़ेगा। आप कुछ भी समाज का भला नहीं कर सकती। और आप देख भी रहे होंगे दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर के बलिदान के कारण, त्याग तपस्या बलिदान के कारण जो आरक्षण की व्यवस्था हुई और जो 131 सांसद आज संसद में बैठे हैं दोस्तों, क्या समाज की भलाई कर रहे हैं वो? क्या समाज के ऊपर कोई बोल पाता है? ये एक भी सांसद नहीं बोल पाता।
अगर 131 सांसद अगर चाहे तो आज सरकार गिरा दे, किसी की भी गिरा दे, नहीं गिरा दे, मोदी की आज सरकार गिरा सकते हैं। 131 किसी भी पार्टी से जीत करके आए हैं, अगर वो खड़े हो जाए कि मुझे अपने समाज के हित में काम करना है, तो 131 सांसद आज भी मोदी की सरकार गिरा सकते हैं, नहीं गिरा सकते। मगर दोस्तों उनकी वो मान्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना जब पूना पैक्ट के तहत कि आज मेरे समाज में चमचे पैदा हो जाएंगे, वो वही 1932 के चमचे हैं। वो आपकी भले आपकी समाज के आपके लिए कभी भी हित में नहीं सोच सकते दोस्तों। तो बहन जी को यही बात बताने का काम किया कि जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पर तमाम आईएएस काम करते हैं। और आप जब सरकार में होंगी, जब आप सरकार बन जाएंगी, तो आपके सामने आईएएस 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, फाइल ले लेकर के हजारों की संख्या में आपके सामने खड़े होंगे और अपने समाज की नीतियां अपने हिसाब से आप बनाने का काम करेंगी। तो दोस्तों अपनी सरकार में आदरणीय बहन जी ने तमाम कल्याण के काम किए कि नहीं किए? चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर ग्राम योजना के तहत, क्योंकि साथियों बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक आंदोलन है, एक सामाजिक आंदोलन है, आर्थिक मुक्ति का एक रास्ता है दोस्तों। इस देश के दबे कुचले लोगों को आर्थिक मुक्ति कैसे हो, सामाजिक परिवर्तन कैसे हो, उसको बहुजन समाज पार्टी करना चाहती है दोस्तों। और अपनी सरकार में रहते हुए आदरणीय बहन जी ने अपने समाज के लिए साथ साथ इस बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों का भी ध्यान रखने का काम किया कि नहीं किया? और आप सब भली भांति जानते हैं, आप लोग अधिकतर बुद्धिजीवी साथी यहां बैठे हैं, मान और खासतौर से उत्तर प्रदेश से संबंध रखते होंगे आप ज्यादा, अधिकतर लोग 95% का 99% जो लोग यहां बैठे हैं सब उत्तर प्रदेश से संबंध रखते होंगे। और अब बहन कुमारी मायावती की सरकार को सबने बड़े नजदीक से देखा है दोस्तों। अंबेडकर ग्राम योजना के अंतर्गत तमाम गांवों को विकसित करने का काम आदरणीय बहन जी ने किया। और सबसे साथियों सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ उसमें? उस गांव में बिजली पानी की व्यवस्था तो हुई, मगर दोस्तों देखिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी का और माननीय कांसीराम साहब का दिमाग कि दोस्तों जब वोट पड़ता है स्कूल के अंदर, आज भी स्कूल के अंदर पड़ता है कि नहीं पड़ता? और जब स्कूल, जब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जितने स्कूल प्राइमरी स्कूल थे, सारे स्कूल, अधिकतर स्कूल जो है जहां जनरल कास्ट के लोग जो रहते हैं वहां पर बने होते थे कि नहीं होते थे? और वोट भी वहीं पड़ता था। और दोस्तों अब आए दिन आज भी सुनते हैं, पहले भी सुनते थे कि हमारी बारात को नहीं चढ़ने दिया जाता, हमारे दूल्हे को घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता है। तो माननीय बहन जी ने इसको लेकर के भी ये व्यवस्था की कि उनके घर में ही बारात घर भी बनवा दिया गया, उनके घर में स्कूल भी बनवा दिए गए दोस्तों। और जब वोट डालने का भी एक मौका मिलेगा हमारे लोगों को, तो दोस्तों 3 बार जो कमी रह गई थी ना, सरकार बनने में जो कमी रह गई थी, हमारे बीजेपी के सहारे से जो गवर्नमेंट बनाई, जो कुछ समय के लिए चली, 4 महीने चली, 6 महीने चली, 15 महीने चली। और जब दोस्तों जब स्कूल बन गए ना हमारे अपने ही गांव में, अपने ही मोहल्ले में, तो दोस्तों उनको वोट डालने का मौका मिल गया। और जब वोट डालने का मौका मिल गया दोस्तों, तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी कि नहीं बनी 2007 के अंदर। ऐसे तमाम काम थे दोस्तों, हमारे साथियों ने गिनवाने का काम किया। जन कल्याण की तमाम व्यवस्था आदरणीय बहन जी ने अपनी गवर्नमेंट में की। और आदरणीय बहन जी की त्याग तपस्या को आप भली भांति जानते हैं। जभी से नहीं, नौकरी भी अपनी छोड़ी, और दोस्तों घर भी छोड़ा। और घर छोड़ने के बाद में जब पैसे नहीं थे माननीय बहन जी को किराए पे कमरा लेने के लिए, तो दोस्तों पार्टी कार्यालय में रही। उनकी त्याग तपस्या बलिदान को हम भूल सकते हैं क्या? क्या हमें भूलना चाहिए? दोस्तों कितने त्याग तपस्या। आज हमारे लोग ऐसे कह देते कि बहन जी घर से नहीं निकल रही हैं, बहन जी ये नहीं कर रही हैं। आज हम लोग 68वां जन्मदिन मना रहे हैं, 68वें जन्मदिन मना रहे हैं। और 68 साल की महिला क्या कोई हमारे बीच में बैठी है? इनकी मैं कह नहीं सकता, हो सकता ये हो, बेचारी दुख से पीड़ित है ये। 68 साल की महिला, हमारी मां बहन बेटी, क्या आज रोड पे घूमेंगी वो? जब इतने सारे भाई हम लोग पैदा हो गए, मूवमेंट से तैयार हो गए हम लोग, क्या हम अपनी बहन को, मां को या बेटी को घुमाना चाहिए रोडों पर? अरे जब उस समय पर जो लड़की कुंवारी वो ये सपना देखती है कि अब मेरी शादी होगी, मैं अच्छे घर परिवार में जाऊंगी, मेरा बंगला होगा, मोटर होगी, कार होगी,
ऐसे सपने देखती है। और माननीय बहन जी ने वो सपने त्याग करके और अपनी समाज की बेहतरी के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित किया कि नहीं किया? आज हम लोग ऐसी छोटी छोटी बात कैसे कर देते हैं? ये हमें बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे कहने की बात बहुत सारी है दोस्तों, पर आपको माननीय बहन जी का त्याग तपस्या बलिदान नहीं भूलना चाहिए। और जो देखिए दोस्तों, क्या हम लोग बाबा साहब अंबेडकर से बड़े विद्वान हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना? क्या माननीय कांशीराम साहब बड़े विद्वान हो सकते हैं? और जब नहीं हो सकते दोस्तों, तो माननीय बहन जी ने तो जीरो से काम कर करके इस पार्टी को सींच करके और माननीय कांशीराम साहब के साथ मेहनत करके और आज राष्ट्रीय पार्टी तक और चाचा बा शासन भी चला लिया दोस्तों। क्या उनसे बेहतर हम राजनीति जान सकते हैं? उनसे बड़े राजनीतिक हम हो सकते हैं क्या? जब नहीं हो सकते हम लोग, तो दोस्तों हमें माननीय बहन जी की जो कर रही हैं, क्या हमें उन्हें उंगली उठानी चाहिए? क्या अपना ज्ञान बांटना चाहिए? तमाम तरह के लोग कि इंडिया अलायंस में नहीं आ रही हैं, कि इसमें नहीं आ रही हैं, बड़े विस्तार के साथ उन्होंने बताने का काम किया। और ये हमारे महापुरुषों ने कहा भी है, हमारे महापुरुषों ने कहा भी है कि राजनीति चले न चले, पर यह मूवमेंट चलता रहना चाहिए दोस्तों। और जब ये आपका मूवमेंट चलता रहेगा, आपका ये आंदोलन चलता रहेगा, तो दोस्तों कहते हैं ना, बैट्समैन अगर क्रीज पे खड़ा है ना बैट लेकर के, अगर वो आउट नहीं होगा ना, तो रन तो अपने आप बनते रहेंगे, नहीं बनते रहेंगे? और दोस्तों आपने देख भी लिया भाई, आपकी 4-4 बार सरकार बनी कि नहीं बनी? और इस देश में जाति की एक ऐसा कलंक है, और खासतौर से जिस समाज से माननीय बहन जी और हम लोग आते हैं दोस्तों, उनको तो कोई देखना ही नहीं चाहता। कि आपको राजा देखना चाहेंगे? इतने आसानी से आपको राजा बना देंगे वो लोग? हैं? नहीं बनाएंगे दोस्तों। अगर वो राजा नहीं बनने देंगे, उन्होंने ईवीएम का भी आज बहन जी ने कहने का काम किया। जब ईवीएम ठीक थी तो 2000 सरकार हमारी पूर्णबंदी सरकार भी बनी कि नहीं बनी? आज ईवीएम गलत है तो दोस्तों कौन सी सरकारें बन रही हैं? मगर हमें यह भी नहीं घबराना चाहिए। कब तक चलेंगे, कब तक घोटाला करेंगे ईवीएम का? जब हमारा संगठन मूवमेंट चलता रहेगा, तो एक दिन वो आएगा कि दोस्तों फिर हम दोबारा से सरकारों में जाने का काम करेंगे, राज्य में नहीं सेंटर में जाने का काम करेंगे दोस्तों। तो हमें अपनी नेता पर आस्था विश्वास रखना चाहिए। जो हमारी नेता कह रही है, कर रही है, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। अपने समाज के कभी अहित में कितनी परीक्षा लोगे भाई माननीय बहन जी की? जब से उन्होंने जन्म लिया है आज तक क्या समाज का हित में कोई काम किया है क्या? उन्होंने तीन बार जो गवर्नमेंट छोड़ी, कौन छोड़ देगा मुख्यमंत्री पद को? वो भी उत्तर प्रदेश जैसे मुख्यमंत्री छोड़ सकता है क्या कोई? माननीय बहन जी 3 बार अपनी कुर्सी को लात मारी कि नहीं मारी? 3 बार गवर्नमेंट गिराई नहीं, अपने आप छोड़ा इस्तीफा दिया माननीय बहन जी ने दिया। जब बीजेपी ने दबाव बनाने का काम किया, तभी बहन जी का रखो अपनी सलामत।